झारखंड, जहां धरती के नीचे अरबों का कोयला है, लेकिन इसी धरती ने गोलियों की आवाज भी सुनी है। यह कहानी सिर्फ गैंगस्टर्स की नहीं, यह कहानी उस दौलत की है जिसने अपराध को कारोबार बना दिया। एक के बाद एक नाम बदलते गए, लेकिन सवाल वही रहा, आखिर झारखंड के गैंग्स की शुरुआत कैसे हुई? 90 के दशक की शुरुआत, तब झारखंड बिहार का हिस्सा था। धनबाद, रामगढ़, बोकारो, जमशेदपुर, कोयला, लोहा, रेलवे रैक, ट्रांसपोर्ट और करोड़ों के सरकारी ठेके। जहां गुड़ होगा वहां चींटी पहुंचेगी ही। मतलब ये कि जहां इतना पैसा होगा वहां अपराधी नेटवर्क भी पहुंचेंगे। यहीं से शुरू होती है गैंग्स के आधिपत्य की कहानी और शुरू होता है रंगदारी का खेल। उसी दौर में पूर्वांचल का अपराध जगत तेजी से फैल रहा था। 90 के दशक में गैंग्स बस उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं थे, उनकी आहट झारखंड यानी तब के अविभाजित बिहार में भी सुनाई देने लगी थी। कोयला और कोयला क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई तब भी थी, लेकिन उस दौर में ठेकेदार अपने साथ पहलवान रखते थे, जिसके पास जितने ज्यादा पहलवान और जितने मजबूत पहलवान होते थे, उनका बाहुबल उतना ज्यादा माना जाता था। लेकिन पहलवान की मजबूती इस दौर में फीकी पड़ने लगी और पूर्वांचल में AK-47 की गूंज ने धनबाद के बाहुबलियों को भी उस ओर सोचने को मजबूर कर दिया था। लेकिन ये हथियार सिर्फ गैंगस्टर्स के पास हुआ करते थे, तो अगर धनबाद के कोयला पर अधिकार जमाना था तो उन गैंगस्टर्स से हाथ मिलाना था। उस कालखंड में कई 100 किलोमीटर दूर बैठे श्री प्रकाश शुक्ला के कारनामों की गूंज पूरे देश भर में सुनाई दे रही थी। मुख्यमंत्री तक के नाम की सुपारी लेने वाले श्री प्रकाश शुक्ला के कदम अब धनबाद की धरती पर पड़ चुके थे और नींव पड़ चुकी थी झारखंड में गैंग्स के साम्राज्य की। कोयला कारोबारियों को मुनाफा पहुंचाने के उद्देश्य से आमंत्रित किए गए गैंगस्टर अब उनके ही गले की फांस बन गए थे। फिर एक के बाद एक गैंगस्टर्स के पांव झारखंड में जमने लगे। रेलवे का ठेका हो या रेक पर वर्चस्व, हर जगह इन गैंगस्टर्स का सिक्का चलने लगा, जिनमें प्रमुख नाम है मुख्तार अंसारी, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बैठकर धनबाद में अपना गिरोह चला रहा था। मुख्तार अंसारी का एक शूटर था मुन्ना बजरंगी। वो पहले तो मुख्तार अंसारी के इशारे पर काम करता था, लेकिन समय बीतते गया और मुन्ना बजरंगी खुद के नाम का आधिपत्य जमा चुका था। लेकिन इन सारे गैंगस्टर्स में सबसे बड़ा नाम था ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे उत्तर भारत में बड़ा गैंगस्टर बन चुका था। किसी से रंगदारी वसूलना हो या कहीं कब्जा करना, किसी की हत्या करवानी हो या किसी को शांत कराना, कोयला माफियाओं के लिए सारा काम ये गैंगस्टर्स करने लगे। और अब ये वो दौर था जब धनबाद में पर्ची कटने लगा। गैंग्स का दायरा सिर्फ धनबाद तक सीमित नहीं था। कालांतर में रामगढ़, हजारीबाग, चतरा और लातेहार में बृहद पैमाने पर कोयले का खनन होने लगा और तब तक कोयला माफियाओं को गैंग्स के सहयोग की आदत पड़ गई थी। लेकिन ये वो दौर था जब झारखंड में बड़े बदलाव हो रहे थे। गैंग्स अब बाहर से नहीं आ रहे थे, बल्कि झारखंड में ही गैंग्स तैयार होने लगे थे। 2000 के दशक के शुरुआती दौर में सुशील श्रीवास्तव ने हजारीबाग, रामगढ़ और चतरा में अपने संगठित गिरोह और गैंग की स्थापना की, जिसे बाद में झारखंड के सबसे बड़े कुख्यात गैंगस्टर की सूची में गिना जाने लगा। उसका नाम कोयला कारोबार, रंगदारी, सुपारी किलिंग और गैंग वॉर से जुड़ा था। सुशील श्रीवास्तव गिरोह ने कई और गैंगस्टर को जन्म दिया, जिनमें सुजीत सिन्हा एक प्रमुख नाम है। सुशील श्रीवास्तव शुरुआती दौर में भोला पांडे गिरोह से जुड़ा था, लेकिन साल 2010 में इसी सुशील श्रीवास्तव गिरोह ने भोला पांडे को पुलिस की मौजूदगी में मौत के घाट उतार दिया और यहीं से शुरू हुई थी गैंग वॉर की कहानी। वक्त बीता, सुशील श्रीवास्तव के बाद अमन साहू ने अपना गैंग शुरू किया, लेकिन ये अमन साहू सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रहा। अमन साहू गिरोह ने अपने पांव झारखंड के साथ साथ अन्य राज्यों में भी पसार लिए। अमन साहू को टेक सेवी गैंगस्टर कहा जाता था। चूंकि तकनीक की जानकारी थी तो इसके लिए पुलिस से बचना आसान था। सुजीत सिन्हा भी एक बड़ा गैंगस्टर था जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। कुछ ऐसा ही अंजाम अमन साहू का भी हुआ था। कोई इसे एनकाउंटर कह रहा है तो कोई फर्जी एनकाउंटर। खैर, ये तय करना कानून का काम है। कुछ गैंगस्टर हैं जो देश से बाहर बैठकर भी झारखंड पर खूनी दाग लगा रहे हैं। प्रिंस खान विदेश में बैठकर झारखंड के लोगों को परेशान कर रहा है। धनबाद में गैंग्स ज्यादा सक्रिय थे क्योंकि यहाँ कोयला था। जमशेदपुर में भी गैंग्स का बोलबाला था और उसका कारण था लोहा।
अखिलेश सिंह नाम का गैंगस्टर जमशेदपुर के कारोबारियों के नाक में दम करके रखा था, चाहे वो स्क्रैप के वर्चस्व की बात हो या फिर रंगदारी या संगीन अपराधों की सूची। अखिलेश सिंह का नाम हर एक फहरिस्त में था। इन तमाम गैंगस्टर के बारे में जानकारी देने का मूल कारण ये है कि गैंग्स और गैंगस्टर्स झारखंड पर लगा वो बदनुमा दाग है जो शायद ही धुल पाए। झारखंड में अपने नाम का सिक्का चलाने वाले कुछ गैंगस्टर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक चोला भी ओढ़े। हालांकि बाद में उन पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन इसका अंत कभी नहीं हुआ। गैंग्स पर शिकंजा कसा गया तो उग्रवादी संगठनों ने परेशान किया। नतीजा ये कि झारखंड के लोग कभी चैन से नहीं रह पाए। शायद झारखंड में मौजूद खनिज और उससे मिलने वाला पैसा ही गैंग्स के फैलने के पीछे की असली जड़ है। हर इंसान का सपना एक घर हो अपना। आशियाना मार्केटिंग एंड कंस्ट्रक्शन करेगा आपका सपना पूरा। उगना एनक्लेव में बनाए अपने सपनों का आशियाना। आज ही बुकिंग कराएं अपने सपनों का आशियाना। आशियाना उगना एनक्लेव। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।